श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार मैं जिम जा रहा था और एक सज्जन मिले। स्वामी जी आप कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा हम जिम जा रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए। बोले मैं आऊं? आपकी इच्छा। तो वो हमारे साथ बोली। हमको तो उस जिम ने अलाउ कर दिया क्योंकि हम कार्ड होल्डर थे। हम गए, उनको वॉचमैन ने रोका तो बोले आप नहीं जा सकते अंदर। बोले क्यों नहीं? पैसे देंगे? बोले पैसे से काम नहीं होता, आप नहीं जा सकते। ऐसा क्यों? बोले देखो अपनी तरफ, तुम्हारी टांगे टूटी है, तुम क्रेश में आए हो, गले में कुत्ते का पट्टा लगा हुआ है। ऐसा आदमी कहाँ जाना चाहिए? हॉस्पिटल में। जिम में कौन जाता है? जो स्वस्थ है वही जाता है। यदि उदाहरण क्लियर हो गया, वेदांत श्रवण का अधिकारी, मेरी बीबी मेरा बात नहीं मानती है, बच्चे ऐसे हैं, कमर में दर्द है, उनके लिए वेदांत श्रवण नहीं है। दिस इज अ जिम। देखो महाराज, इसीलिए एक बार एक रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी, बहुत पुरानी बात है, समटाइम 1940s की, एक वाराणसी में बहुत बड़े विद्वान शास्त्री जी थे, ब्रह्मचारी थे, बड़े कर्मठ थे, स्वयं पाकी थे और फट्टे पर ही सोते थे लकड़ी के, अपने हाथ से खाना बनाएंगे और बहुत विद्वान। तो उनसे पढ़ने के लिए लोग जाते थे। तो एक बार ये स्वामी जी गए कि हम आपसे बृहदारण्य का भाष्य पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, आप उनको पढ़ाएंगे? तो उन्होंने कहा पहले बाहर जाओ और जहां तुमने जूते खोल के रखे हैं वहां तुम्हारे रामकृष्ण परमहंस को रख दो और खाली होके अंदर आओ। और वो बड़े ऊंचे दर्जे के साधक थे, बाहर गए। आपके हमारे जैसा होता तो गुस्सा आता। बाहर गए और चप्पल उतारी, वापस आ गए। बोले हाँ जी, अब मैं तुमको समझाऊंगा। फिर उन्होंने कहा तुमको पता है मैंने ऐसा क्यों कहा? भगवान राम कृष्ण परमहंस के प्रति मेरे मन में कोई बुरी भावना नहीं है। वो मुझे तो काशी विश्वनाथ जी के तुल्य है। फिर तुमको ऐसा क्यों कहा मैंने? सत्संग का तात्पर्य है, जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमारी जो गलत धारणाएं हैं, एक धारणा अपने बारे में, दूसरी धारणा जगत के बारे में, तीसरी धारणा ईश्वर के बारे में और चौथी धारणा आध्यात्मिक साधना के बारे में। इन गलत धारणाओं को नष्ट करके नई धारणा निर्माण नहीं करना। देखो, वेदांत का श्रवण का तात्पर्य ये है। अब योगा में चले जाओ, पहले मैं भोगी था, अब योगी हो गया। फिर पहले मैं रोज मांस खाता था,
अब मैं ऑल्टरनेट दिखाता हूं। पहले मैं 8 बजे तक सोता था, अब मैं 10 बजे तक सोता हूं। पहले मैं सुबह लेट उठता था, आजकल जल्दी उठता हूं, 4 बजे उठ जाता हूं और बाद में सो जाता हूं। ये जो मैं है ये ज्यों का त्यों बना रहता है। देखो, अहम ब्रह्मास्मि, इसका तात्पर्य वो कि जिसमें मैं नहीं बचता। छोटी सी बात है, नींद। ये छोटी सी चीज नींद, ये कब होती है? नींद तब होती है जब मैं गायब हो जाता है। जब तक मैं है, मैं सोना चाहता हूं लेकिन ये बहुत जोर से खर्राटे मार रहे, नींद ही नहीं आ रही। मैं सोना चाहता हूं लेकिन बहुत जोर से लोग बाहर में तबला पेटी बजा रहे हैं। मैं सोना चाहता हूं लेकिन कमर में बड़ा दर्द है। जब तक कि मैं है तब तक कि नींद प्रारंभ नहीं हुई। जहां ये मैं गायब हो जाता है उसमें नींद नहीं रहती, उसमें नींद ही रहती है, मैं नहीं रहता। अब नींद की ये कहानी है तो आत्म स्वरूप में मैं कहां है? देखो संतो, इसीलिए ज्ञाता रहित ज्ञान को परमात्मा कहते हैं, कर्ता रहित क्रिया को परमात्मा कहते हैं। हमारा जो डाइजेशन होता है अपसेट या सेटअप, वो परमात्मा है। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन हुआ तो पाप नहीं और डिसेंट्री हुई तो पुण्य नहीं, क्योंकि उसमें मैं नहीं है। और भोक्ता रहित भोग को परमात्मा कहते हैं। देखो संतो, तो यह जो वेदांत का चिंतन है, यदि हमको अपना उद्धार करना है तो 2 चीजें आवश्यक है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बताते हैं। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते। अपने में क्लिबता को मत जागृत करो। क्लिबता माने नहीं नहीं मेरे से नहीं होता। अरे क्यों नहीं होता? ये कोई पशु पक्षी के लिए है या हमारे लिए है? देखो संतो, केवल मंत्रों का उच्चारण करना, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशु, और पकड़ के रखना दुनिया को। जब तक के जागृत अवस्था की लाभ हानि, अपना पराया, देहात्म भाव, इनका जब तक त्याग नहीं होता तब तक की नींद शुरू नहीं होती। तो इसका त्याग होने के पश्चात जीवात्म भाव का त्याग होना है, तब जाकर के ये वेदांत डिंडिमा गले उतरेगा। देखो महाराज, एक होती है उपासना या साधना और दूसरा होता है साध्य। साधना को उपाय भी कहते हैं। जो शिव सूत्र है उसमें 4 प्रकार के उपाय बताए हैं: अनुपाय, शाम्भोपाय, शाक्तोपाय और अण्वोपाय। उपाय माने उप माने नजदीक, अयगतो जो हमको नजदीक ले जाता है उसको उपाय कहते हैं। तो हम कार के उपाय से यहां बिल्डिंग तक आए, फिर चप्पल के उपाय से कमरे तक आए, और फिर ये उपाय बाहर ही छोड़ दिए। तो उपाय क्या होते हैं? जिसका उपयोग होने के बाद उसका त्याग करना है। ध्यान से सुनना। और त्याग करना नहीं है, त्याग हो जाता है। जैसे कोई फल पेड़ पर पक जाए तो अपने आप पेड़ से अलग हो जाता है। यह जो प्रक्रिया है
फल को पकाने की, इसको कहते हैं वेदांत चिंतन। देखो महाराज, और ये जो प्रक्रिया है बड़ी सूक्ष्म है, धीरे धीरे होती है। आर्टिफिशियली आप फलों को पकाओ तो उसमें रस नहीं आता, टेस्ट नहीं आता। इसी प्रकार से जबरदस्ती से करो, तपस्या करो, कुछ नहीं होगा, गुस्सा और आएगा। समझदारी ये आवश्यक है। और इसीलिए यह जो वेदांत का ग्रंथ है, सच्चिदानंद रूपत्वाद ब्रह्मैवात्मा न संशयः, सच्चिदानंद रूप होने से आत्मा और ब्रह्म, हम दोनों की बात नहीं कह रहे हैं, हम बात एक ही तत्व की कह रहे हैं। जैसे पति और आदमी, यदि ये कहा कि पति आदमी ही है, तो ऊपर ऊपर से कैसे लगेगा कि हम दो वस्तुओं के बारे में बोल रहे हैं, पति और आदमी। लेकिन क्या पति और आदमी अलग अलग है? इसमें सत्य क्या है? इसमें सत्य आदमी है, पति बना है। और ये जो बनावटी पति है, ये दुखी हो रहा है। देखो संतो, तो पूरी साधना क्या हो जाएगी? जितने हम बनावटी माने गौणात्मा है, हमने जो अपने आप को पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर बना के रखा है, रखने दो, कोई बात नहीं, अपना अपना रोल प्ले करो। लेकिन ये स्पष्ट जानो कि हमारा दुनिया में ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। देखो जीवन में कैसा आनंद आता है। गंगा गए तो गंगा दास हो जाओ, जमुना गए तो जमुना दास हो जाओ, घर आ गए तो देवदास, मौज में रहो और क्या है। देखो सत्तो, वेदांत की जो साधना की प्रणाली है वो इस प्रकार की है। इसमें आडंबर नहीं, इसमें दुराग्रह नहीं, इसमें संप्रदायों का अभिमान नहीं। देखो मनुष्य इसी में फंस जाता है। एक बार गुजरात में हम गए थे, वहां एक भागवत विद्यालय है, महाविद्यालय ऐसा कुछ तो भी है। हम जा रहे थे तो हमारे मित्र ने कहा, स्वामी जी यहाँ एक बहुत बड़ा अच्छा आश्रम है, हम चलेंगे। चलो चलते हैं, टाइम पास करना है। वहाँ भगवान कृष्ण का सुंदर मंदिर था, हम गए नमस्कार चमत्कार करने के लिए। तो वहाँ ये विद्यार्थी लोग पढ़ रहे थे भागवत, हो गए कोई 18, 20, 25 साल के बच्चे। और हमको देखा, अरे स्वामी जी वो देखो अपने टीवी वाले स्वामी जी आ गए, सब लोग इकट्ठे हो गए। और फिर हमको कहते, आप हमको ये बताइए आप किस संप्रदाय के हैं? पहला प्रश्न। जैसे इन भारतीय लोगों की विशेषता, कहीं भी चले जाओ पहले पूछेंगे तुम्ही कुठले? अरे राम 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 उठले, पहला प्रश्न। हम जब जाते हैं ना कहीं भी, तो पहला प्रश्न हमको याद है, स्वामी जी आपका आश्रम कहाँ है? माने बिना आश्रम का स्वामी कैसे संभव है? फिर तुम्हारा गुरु कौन है? क्योंकि पब्लिक में एक ही गुरु होता है ना बेचारे। जो दरिद्री है उनको एक लुंगी होती है, जो अमीर है उनको पूरा थान का थान होता है। देखो संतो, गुरु ये व्यक्ति को बना करके हम बंधन में आ जाते हैं। गुरु यह अपने हृदयस्थ क्षमता का नाम है, जिसके कारण हम अपने हर एक अनुभूति से सीख सकते हैं। सीखो सीखो सीखो, जो सीखता है वो सीख है। जो शिष्य शब्द है ना, वो श का ख हो जाता है, सहस्त्र शीर्षा पुरुखा। देखो जो कहते हैं ना, श का उच्चारण ख करते हैं। इसीलिए यह जो एक तत्व है, इसका आधार क्या है? श्रुति। दूसरा प्रमा, अपना अनुभव और अनुसंधान।
इसमें अनु माने कंटिन्यूअस, अखंड, संधान माने जोड़ के रखना, अपने आप को मैं परमात्मा हूं इसका दुराग्रह करना। हमने योग वाशिष्ठ में देखा था ना, भावना की क्षमता कितनी है। भगवान रामकृष्ण परमहंस, उसके बाद आनंदमयी मां, उसके बाद आजकल अमृतानंदमयी मां, भगवान रमण महर्षि, ये सभी के सभी इस भावना के मार्ग से चलने वाले संत थे। इनके किसी के कोई गुरु नहीं था, उन्होंने तीव्र भावना, ध्यान से सुनना। एक बार हम आसाम में थे, गुवाहाटी में, और जिनके यहाँ रहते थे वो थे जैन थे। तो उन्होंने हमको पूछा, स्वामी जी आप लोग कहते हो, हमारे मुनि लोग भी कहते हैं आत्मचिंतन करो, लेकिन आत्मचिंतन करना माने क्या, ये कोई बताता नहीं। हम बताएंगे ये क्या है। अनात्म चिंतन के अभाव को आत्मचिंतन कहते हैं। इसीलिए हम जो कहते हैं ना, आप जो भी प्रश्न पूछते हो, कोई भी प्रश्न पूछो आप, उस प्रश्न के द्वारा आप अपने से दूर भटकते हो। प्रश्नों से आपको उत्तर मिलेगा, समाधान आपको ढूंढना पड़ेगा। हमको उत्तर चाहिए। एक अम्मा ने मुझे प्रश्न पूछा कहीं, तो मैंने पता नहीं उनको ऐसा क्यों कहा, हमको कार्य कारण नहीं आता, हम ऐसे जो आया बोल दिए। हमने कहा अम्मा ये प्रश्न तुमने कितने महात्माओं को पूछा है? अरे स्वामी जी आपको कैसे पता चला? मनुष्य को अपने प्रश्नों से प्रेम हो जाता है। वो प्रश्नों का उत्तर नहीं चाहते, समाधान नहीं चाहते, वो सब इकट्ठा करके फिर उसके ऊपर में एक पीएचडी करेंगे। देखो संतो, इसीलिए श्रुति प्रमा अनुसंधानात्, शास्त्र के सिद्धांत बताते हैं कि हम ब्रह्म स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है। इसीलिए ये आपको वेदांत ही बताएगा। आप जानो या न जानो, आप चाहो या न चाहो, आप साक्षात परमात्मा। लेकिन हमको ठोक ठोक के बताया है, पापो हम पापो कर्मा हम, हे कृष्णा माफ कर देना। अरे तुम नहीं हो चोर, वो चोर है, तुम मस्त रहो ना। जो व्यक्ति अन्य का तिरस्कार करता है वो अच्छा नहीं होता, जो अपने स्वरूप का तिरस्कार करता है वो महापापी होता है। देखो सनत सजातीय का ये विचार है, उसमें कहते हैं अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्मा अपहारिणा। हम है सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप, लेकिन हमने अपने आप को देह मान के रखा है। माने देह मान के रखना माने दूसरे की वस्तु को अपनी कहना, उसी को तो चोरी कहते हैं। चोरेण आत्मा अपहारिणा। देखो तो हम सभी के सभी चोर है नहीं, डकैत है। चोरी तो चुपकी चुपकी होती है, डकैती खुल्लम खुल्ला होती है। देखो संतो, जब तक के इस भ्रांति में बैठे रहेंगे तब तक के घंटी बजाते रहो, कुछ नहीं निकलेगा उसमें से। इसीलिए कर्माणि चित्त शुद्धर्थम, कर्म करो लेकिन उसका तात्पर्य अंतःकरण की शुद्धि। उपासना करो लेकिन उसका तात्पर्य मन को एकाग्र करने की शक्ति प्रकट करनी है।
हमारी उपासना चलती है, वो जब चल रहा है श्री राम जय राम जय राम श्री राम, देखो दूध वाला आया कि नहीं, श्री राम जय राम, नहीं उसको पीटीएम से दे देना श्री राम जय राम जय जय राम। देखो बीच में राम भी सोचता है पीटीएम क्या आ गया यार, राम भी कंफ्यूज हो गया। देखो संतो, इसीलिए अपने आप को कोसना बंद कर दो, यही बहुत बड़ी साधना है। राम 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 करो, टाइम पास हो जाता है, लेकिन असली साधना है आप बैठे और यही दृढ़ भावना धारणा करें, अहम ब्रह्मास्मि। ध्यान से सुनना, मैं ब्रह्म हूं ऐसा नहीं, ब्रह्म का अनुभव कैसा होगा? जो दृश्य और दृष्टा दोनों का आधार है, लेकिन जो दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो अकाट्य सत्ता, यह ब्रह्म है। तो यदि हम इस ब्रह्म की भावना करें तो दृष्टा और दृश्य, यह जो हमारे अंतःकरण में उलट पुलट करने की प्रक्रिया है, वो शांत हो जाए। क्योंकि केवल अन्य के बारे में ही इच्छा होती है, अन्य के बारे में ही क्रोध होता है, अन्य को लेकर ही भय होता है। गहरी नींद में अन्य की प्रतीति नहीं होती, इसीलिए ना वहां काम है, ना वहां क्रोध है, ना वहां भय है। दो चार लड़के चले गए पहाड़ों में ट्रेकिंग करने के लिए, उसमें से एक भटक गया, शाम हो गई, अब उसको पता नहीं कहाँ जाए, कैसे करे, क्या करे। उसने सोचा अब अपने को बचाने का एक ही उपाय है, टेंट ठोको और सो जाओ। तो उसने अपना छोटा सा बैकपैक से टेंट निकाला, ठोक दिया, अंदर जाके बैठा, लाइट ऑफ करके भगवान का नाम लेने लग गया, राम 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 राम। थक तो गया था बहुत जबरदस्त, और बैठे बैठे सो गया। और उसको खाने के लिए कहीं से शेर आ गया, और ये सो गया था, लेकिन उसमें एक विशेषता थी, बड़े कस के जोर से खर्राटे मारने वाला था, खर्राटा बहादुर, और इसीलिए सो करके जोर से खर्राटे मार रहा था, कर्र कर्र। शेर आया, शेर डर के भाग गया, कौन है यहां? लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस आदमी के लिए अन्य की प्रतीति रही थी, उसको डर नहीं लगा। शेर को डर लगा क्योंकि अन्य की प्रतीति थी। द्वितीयात् वै भयं भवति। देखो, तो यह जो भावना करनी है, धारणा करनी है, हम परमात्मा स्वरूप है, इसका तात्पर्य हम पर इच्छा का प्रभाव नहीं होगा, अब हम में क्रोध का आविर्भाव नहीं होगा, अब हम जीवन में डरते डरते नहीं रहेंगे। देखो, इसीलिए श्रुति प्रमानुसंधानात् इति वेदांत निर्णयः। अब अगला प्रसंग लेते हैं। न जीव ब्रह्मणोर्भेदः सत्तारूपेण विद्यते, सत्ता भेदेन मानं स्यात् इति वेदांत निर्णयः। न जीव ब्रह्मणोर्भेदः स्फूर्ति रूपेण विद्यते, स्फूर्तिर्भेदेन मानं स्यात् इति वेदांत निर्णयः। न जीव ब्रह्मणोर्भेदः प्रिय रूपेण विद्यते, प्रिय भेदेन मानं स्यात् इति वेदांत निर्णयः। देखो, पहले हमने क्या देखा? दृष्टा और दृश्य ये दोनों एक ही है, एक ही तत्व पर नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी, उसको दृश्य कहा। उसी तत्व पर पंचकोशों की उपाधि चढ़ा दी, उसको दृष्टा कहा। जैसे एक ही आदमी अपने पिता की उपाधि को चढ़ाता है तो पुत्र कहा जाता है, वही आदमी अपने पुत्र की उपाधि को चढ़ाता है तो पिता कह जाता है।
तो वो दो थोड़ी हो गया, एक ही पर दो उपाधियों के कारण भिन्नता प्रतीत होती है लेकिन होती नहीं। देखो बहुत सिंपल बात है, कोई कठिन नहीं है। एक हमारे मित्र थे, बताने का है, बाबा जी थे, और उनका एक आश्रम था और उन्होंने एक छोटे बच्चे को ले लिया था बाबा जी बनाने के लिए। तो उसको बचपन से पढ़ाया लिखाया, संस्कृत पढ़ाया, पाठ पढ़ाया, पूजा पोथी, कर्मकांड, योगा, गीता, भागवत, उपनिषद सब कुछ पढ़ा गया। और वो बच्चा बड़ा बड़ा होते होते 18 साल का हो गया। अब उसको गद्दी पर बैठाना है, लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि वो बच्चा किसी कारण से मर गया। जैसे ये बच्चा मर गया, गांव वालों को पता चला, तो ये बाबा जी ऐसे जोर जोर से ठा ठा करके रोने लग गए, बहुत जोर से रोने लग गए। देखो मैंने इतना किया, मैंने ऐसा क्यों हो गया, पता नहीं, खूब रो रहे। तो सभी गांव वाले आकर के बाबा जी को ज्ञान देने लग गए। जातस् ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म, उन्हीं से सुना था, मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं, उन्हीं से सुना था कि महाराज जी आप भी तो हमको सिखाया, और आप कैसे रो रहे, कैसा हो रहे वगैरह। बोले मुझे ज्ञान मत दो, देखो मेरा बेटा। तो सभी के सभी गांव वाले ज्ञानी हो गए और ये बेवकूफ बन गए। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा कि महाराज जी थोड़ा शांत हो जाओ, जरा दूर चलो, शांत हो जाओगे। हम उनके कमरे में गए, कमरे में गए, दरवाजा बंद कर दिया। एक क्षण में बोले चाय पीते हो कि कॉफी? बोले यार अभी तो तू रो रहा था। बोले देखो यदि मैं नहीं रोता तो मुझे ये सब रोने वाले को संभालना पड़ता, अब मैं रो रहा था तो ये मुझे संभाल रहे थे, मेरा काम हो गया। देखो बोले ये मुझे क्या सिखा रहे थे कि मरने वाला कौन है, क्या है? ये तो मेरा टाइम पास हो रहा था, ये तो मैं अपने आप को बचा रहा था इन बेवकूफों से। देखो संतो, जो दुखी होता है वो महात्मा नहीं होता। देखो संसारी होके नहीं रोया और महात्मा होके नहीं सोया, तो क्या किया? ये लक्षण है संसारियों के और महात्माओं के। तो जीव ब्रह्मणोर भेदः, जीव और ब्रह्म इनका भेद सत्ता रूपेण न विद्यते। ये सबसे महत्व का सिद्धांत है। जड़ चेतन के चक्कर में मत पड़ना। देखो जड़ चेतन एक सत्ता की अभिव्यक्ति है, औपाधिक अभिव्यक्ति। कल मैं आपको बताया था, चाहे टेबल रहे जड़, चाहे आदमी रहे चेतन, दोनों का अनुभव सत्ता रूप से ही होता है। देखो इसीलिए परमात्मा में जड़ चेतन का भेद नहीं, ज्ञान अज्ञान का भेद नहीं है। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज जो कहते हैं ना, हमने आपको कल बताया था, जानी व नेणी व भगवंती नाही। ये जड़ चेतन का चक्कर परमात्मा में नहीं है। देखो ये अभिव्यक्ति में है। बिजली में प्रकाश भी नहीं, अंधकार भी नहीं है। बिजली को समझना है तो कैसे समझना पड़ेगा? बिजली इज डार्क लाइट। ये जो हमको लाइट दिखता है, इट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इसी प्रकार से यह जो जड़ चेतन का संसार है वो इस एक सत्ता की अभिव्यक्ति है। इसीलिए यहां कहते हैं सत्ता रूपेण, सत्ता के दृष्टि से देखो तो जीव और ब्रह्म इनमें कोई भेद नहीं है। कारण क्या कहते हैं? सत्ता भेदेन मानम स्यात्। इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है कि जीव और ब्रह्म जो है वो अलग अलग है। देखो सत्ता एक ही है। जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ेगी
आप सत्ता में निष्ठावान हो जाओगे, ध्यान से सुनना, आप सत्ता में निष्ठावान हो जाओगे तो आपके हृदय से दुराग्रह मिट जाएगा। देखो एक स्त्री गहनों को लेकर के एकदम कितनी पागल सी हो जाती है, मुझे वही चाहिए, इतना अच्छा है, सस्ता मिल रहा है। और उस कितने भी गहने हो, इन सभी गहनों को देख करके ज्वेलर कभी पागल नहीं होता, उसका ध्यान होता है उसमें सोना है कि जगह है, चांदी है कि सोना है, उसका ध्यान तत्व की तरफ होता है। और इसीलिए उसका ये दुराग्रह नहीं है कि ये अच्छा है वो अच्छा है। इसी प्रकार से जिसका ध्यान इस सत्ता की तरफ होता है उसके जीवन से दुराग्रह निकल जाता है। तो महाराज, नहीं तो हमारे गुरु ने जो बताया वही सत्य है। जहां गुरु को लेकर के मेरा गुरु तेरा गुरु आता है ना, इट्स अ हाइट ऑफ फुलिशनेस। एक बार एक अमेरिका से मुझे फोन आया, बोले स्वामी जी आई एम नॉट गेटिंग एनी टाइम, तो मैं केवल 1-2 हफ्ते के लिए इंडिया आ रहा हूं और आई हैव हर्ड हियर दैट यू हैव टू हैव ए गुरु टू रियलाइज, सो आई एम कमिंग फॉर गेटिंग ए गुरु, कैन यू सजेस्ट मी द प्लेसेस। तो हमने कहा देयर आर मेनी गुरु मॉल्स इन हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, वाराणसी, वहां चले जाओ एंड यू कैन सिलेक्ट योर गुरु अकॉर्डिंग टू योर बजट। गुरु शॉपिंग के लिए आते हैं। देखो संतो, आपको एक सिद्धांत बताऊं मैं, जिसको इस दुनिया में कुछ करना है वो आपको उपदेश नहीं करेगा, फिर वो आपका उपयोग करेगा। देखो बिल्कुल सरल बात है। यदि किसी को आश्रम बनाना हो तो वो ये देखेगा कि कौन बकरा मिल सकता है। एक बार मैं कहीं था मैसूर में, शायद उस समय बकरी ईद थी, प्रश्न कुछ भी पूछते लोग, स्वामी जी ये इसको बकरी ईद क्यों कहते हैं? हमने कहा यार मैं मुसलमान थोड़ी, मुझे क्या मालूम। बोले नहीं आपको सब मालूम है। तो मैंने कहा सुनो भी, इस दिन बकरे का बलि चढ़ता है इसलिए बकरी ईद मनाते हैं। तो जिनको कुछ करना है वो ढूंढेंगे कौन मिल सकता है और बताएंगे एक कमरा ले लो आप, आपका नाम वहां छपा होगा, जब मर्जी आए तब आके रह लेना। और जिनके पास पैसा होके वहां कमरे बनाते हैं जिंदगी में कभी नहीं जाते वहां, फिर उसका क्या होता है, हमारे देश से जाके बिना पैसे के। इस दुनिया में कुछ भी नहीं करना है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्। देखो इसीलिए जीव ब्रह्मणोर भेद सत्ता रूपेण न विद्यते, सत्ता भेदेन मानम स्यात्। कहीं भी प्रमाण नहीं है कि यह जीव और ब्रह्म अलग अलग है। जैसे आदमी और पति अलग अलग है, कहीं भी इसका प्रमाण नहीं है। हम ये उदाहरण जो देते हैं ना आपको आदमी और पति का, यू शुड फील होमली। जब जब दुखी हो गए ना तब सोच लेना अरे जीव पैदा हो गया। देखो ये बहुत सिंपल टेक्निक है, कोई कठिन नहीं है। जीव किसको कहते हैं? परमात्मा का प्रकृति में जो प्रतिबिंब है। तो 3 बातें हो गई, परमात्मा, प्रकृति और प्रतिबिंब। जैसे पानी एक मीडियम है, उसमें हमारा प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब का वर्णन यदि आपको करना होगा तो तीनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अपना मुख कमल और वो पानी और उसमें पड़ा प्रतिबिंब। अब ध्यान से सुनो,
यदि वो पानी हिल रहा है तो क्या प्रतिबिंब हिल रहा है? सोचो, दिखेगा कि हिल रहा है लेकिन हिलता नहीं। कारण क्या? वो है ही नहीं। जैसे पानी में से आप मछली निकाल सकते हो, वैसे प्रतिबिंब को निकाल सकते हो क्या? दिखता तो है लेकिन है कहां? इसी प्रकार से ब्रह्म और जीव, परमात्मा प्रकृति में प्रकट होता है तो परमात्मा, प्रकृति और प्राकट्य, इन तीनों को मिला करके जीव कहते हैं। इसकी सत्ता परमात्मा मात्र है। तो प्रतिबिंब की भी सत्ता वही है और अपनी भी सत्ता वही है। इसीलिए यह जीव और ब्रह्म, इनमें सत्ता रूप से कोई भी भेद नहीं है। एक ही तत्व दो प्रकार से लिखाया जा रहा है। अब जीव ब्रह्मणो भेदः स्फूर्ति रूपेण विद्यते। देखो, सूर्य आकाश में प्रकाश दे रहा है। उस सूर्य का प्रतिबिंब एक बकेट में जो पानी है उसमें पड़ा, तो उस प्रतिबिंबित सूर्य से भी प्रकाश निकलता है ना। तो जैसे सूर्य का प्रकाश सबको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से ये जो प्रतिबिंब से निकला हुआ जो प्रकाश है वो भी तो अन्य को प्रकाशित करता है। तो दोनों प्रकाश ही तो प्रकाश है। देखो, इसीलिए ध्यान से सुनना, शुद्ध चैतन्य, कॉन्शियसनेस और मन दोनों परमात्मा ही है। ध्यान से सुनना, चैतन्य को जब आकार दिया जाता है तब उसको मन कहते हैं। मन जब निराकार है तब वो चैतन्य है। पानी को आकार दिया जाता है तब उसको बर्फ कहते हैं, और बर्फ का आकार जब खत्म हो जाता है तो उसको पानी कहते हैं। इस बर्फ के टुकड़े को समुद्र में डालो तो ये बर्फ का पानी होने के लिए कुछ साधना करनी पड़ती है क्या? पड़े रहो। देखो, लेकिन हमको ये करने का रोग इतना भयानक हो गया है कि हम मेडिटेशन भी करते हैं और उसमें भी शॉर्टकट चाहते हैं। एक जवान लड़का, मैं कहीं ट्रेन से जा रहा था बम्बई, बहुत पुरानी बात है, तारापुर से बम्बई जा रहा है, अंधेरी शायद, बैठा था, भीड़ भाड़ थी नहीं। वो आके मेरे पास बैठा है, अरे आप यहां मिल गए, अच्छी बात है, डू यू डील इन मेडिटेशन? डू यू डील इन मेडिटेशन? आई सेड नो रिटेल, only wholesale. No. You please tell me how to do meditation quickly. My next station is coming. तो हमने कहा तुम्हारा नेक्स्ट स्टेशन आएगा तो मुझे बता देना। आया, हमने देखो यहां से तुम जैसे बाहर जाओगे केमिस्ट के शॉप में चले जाना, वहां से स्लीपिंग पिल का डब्बा लेना और पूरा का पूरा डब्बा निगल जाना। तुम उस मेडिटेशन से कभी नहीं उठोगे, तुम्हारी एकदम हमेशा के लिए समाधि लग जाएगी। मेडिटेशन करना माने कि उपमा बनाना है, पहले प्याज काटो। संतो, ये करने का जो रोग है, इस करने के रोग से अपने आप को बचाओ। होने दो। ये तब होगा जब आप शांत रहोगे, और शांति तब आएगी जब समझदारी होगी। देखो, दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीः। स्थितधी जिसकी बुद्धि ठिकाने पर रहती है। बुद्धि भटकती इसलिए है
मन इसलिए भटकता है कि कोई मरना नहीं चाहता ना, तो वैसे मन भी नहीं मरना चाहता। तो मन क्या करता है, या तो भूत में भटकने लगेगा, या तो भविष्य की कल्पना में भटकेगा, और उस मन को वर्तमान में नहीं रहना है। जहां आप अपने मन से भूत भविष्य को निकाल डालो, वो मन ही चैतन्य है। सी, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, we are all living in tenses. When we live in tenses, we are living in tensions. Drop the past tense, drop the future tense. There cannot be present tense. Then what it is? It is not a present, but it is presence. वो अपना स्वरूप है। देखो संतों, कोई कठिन नहीं है। हमने आपको इसलिए कितनी बार बताया है, पुराने मुर्दे मत उखाड़ना। जब हम छोटे थे, ये इतना भयानक रोग है, हमको समझ में नहीं आता। हमको लगता है साधना माने क्या, जप माना लेकर के राम 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 करना, वो साधना नहीं है। ये महात्मा लोग मंत्र की दीक्षा मालूम है कि इसलिए देते हैं, ऐसा कहते हैं कि मंत्र से रक्षा होती है। वो जो कवच कहते हैं ना, नारायण कवच, शिव कवच, उसका अर्थ आपको पता नहीं, मैं बताऊं आपको। ये मंत्र से रक्षा होती है, लेकिन किससे किसकी रक्षा होती है ये थोड़ी बताया आपको, ये हम बता दें आपको। इन मंत्रों से गुरु महाराज की रक्षा होती है शिष्यों से। तो क्या करेंगे, शिष्यों को बता देंगे, बेटा तुम मेरे लिए विशेष शिष्य हो, इसीलिए मैं तुमको महामंत्र दे रहा हूं। छोटा मोटा नहीं, तुम तो स्पेशल हो ना। फिर महामंत्र, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और इस मंत्र की रोज 26 माला करनी है। आप देखो कितना टाइम लगता है। एक बार कहो तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 2, ऐसे 108 गुणे 26, पूरा दिन बुक। दूसरे बार देखा वो शिष्य, गुरु महाराज पूछेंगे, बेटा जब कैसे चल रहा है? बढ़िया बात यह है, गुरु के पास जाओ ही मत, झंझट खल्लास। इस प्रकार से ये मंत्र शक्ति से महात्माओं का ये शिष्यों से बचाव हो जाता है। संतो, अपने आप को पहचानो, उपाय को साध्य मत समझ लेना। साधना साध्य विवेक जो है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्रुं करणे। डुक्रुं करणे माने भाषा। भाषा का प्रयोग केवल विचारों के आदान प्रदान के लिए है। चाहे आप संस्कृत में बोलो, चाहे आप बंगाली में बोलो, चाहे आप गुजराती में बोलो, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आप क्या बोल रहे हैं, ये महत्व की बात है। देखो, इससे अपने आप को बचाना है। साधन को साध्य ना समझे। हमारा जो जीवन है, यहाँ की जो अच्छी बुरी बातें हैं, दोस्त दुश्मन है, ये हमारे सब साधन है, ये साध्य नहीं है। तब आपको भगवद गीता का पहला अध्याय समझ में आएगा। पहले अध्याय का नाम दिया है विषाद योगो नाम। आपके जीवन का वह विषाद जिसके कारण आपके जीवन की धारा बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर बढ़ती है। धारा को उल्टा करो तो वो राधा हो जाती है। जहां हमारा मन दुनिया से उपरत होकर के
स्वरूप चिंतन में लग जाता है, जिसके कारण ये होता है वो योग है। और ये कब होगा? जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। तो कौन भगवान को याद करता है? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना को। इसीलिए बड़ी कृपा से भगवान हमारे जीवन में कोई परेशानी ले आते हैं, और वो परेशानी आने के बाद फिर आदमी की आंखें खुलती है। मैं आया था किस लिए? ओटन लगा कपास। देखो संतो, जैसे जैसे ये अंतर्मुखता बढ़ती है वैसे ये समझ में आता है, न जीव ब्रह्मणोर भेदः स्फूर्ति रूपेण विद्यते। जैसे चैतन्य ज्ञानात्मक है वैसे मन भी ज्ञानात्मक है। चैतन्य और मन के ज्ञान में यही फर्क है। जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण होता है उसको मन कहते हैं, और जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण नहीं होता उस ज्ञान को चैतन्य कहते हैं। देखो, हम किसी अन्य को देखते हैं तो कैसे देखते हैं कि ये गधा है, इसको मैं जानता हूं लेकिन मैं गधा नहीं हूं। माने जिस ज्ञान में अनात्म भाव का निर्माण होता है वह मन है, और मैं हूं। हम क्या अपने आप को अपने से अन्य रूप से जानते हैं? देखो, और हम अपने आप को जानते हैं, ये कहना भी गलत है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वाणी भी चुप हो जाती है। देखो संतो, चित्रम वटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम। असली समझ होती है मौन में। मौन क्या है? एक भी प्रश्न हमारे मन में हम उसका आदर नहीं करते। एक भी प्रश्न का आदर मत करो। जहां प्रश्न आया देखो किसको प्रश्न आया, कौन है वो जिसको प्रश्न आया। प्रश्न को लेकर के वो प्रश्नकर्ता भाग जाएगा, और जो भाग नहीं सकता वो आप। इसीलिए न स्फूर्ति भेदे मानम स्यात् इति वेदांत निर्णयः। जीव और ब्रह्म का जो चैतन्य स्वरूप है इसमें कोई भेद नहीं, एक ही है। न जीव ब्रह्मणोर भेदः प्रिय रूपेण विद्यते, प्रिय भेदेन मानम स्यात् इति वेदांत निर्णयः। जीव और ब्रह्म इनमें प्रिय रूप माने आनंद स्वरूप से भी कोई भेद नहीं है। कारण क्या है? जैसा हम अपने से प्रेम करते हैं वैसा ही अपनी जो वस्तु है उनसे भी प्रेम करते हैं। तो ये प्रेम की अभिव्यक्ति स्वयं को लेकर के और अन्य को लेकर के जो है यह एक ही है। ये प्रेम यह भिन्न नहीं है, एक ही प्रेम दो जगह से होता है। ध्यान से सुनना, इस प्रेम को समझना है तो लड़का और लड़की प्रेम करते हैं, इसीलिए वो कहते हैं मी प्रेमात पडले, आई हैव फॉलन इन लव। तो उसके बाद आप क्या करोगे? गिर गए, उठो उठो। नहीं, बड़े जोर से गिर गए, फिर शादी हो गई। अरे राम राम राम। तो इसमें प्रेम यह क्रियापद है, और मां का बच्चे के साथ प्रेम होता है। मां बच्चे से प्रेम करती नहीं, इसीलिए लड़का लड़की के प्रेम में वो गिरते हैं, और मां बेटे के प्रेम में मां गिरती नहीं, उठती है। सी द डिफरेंस। जब आप भक्ति करोगे तो गिरोगे, जब आपके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाएगी तब न मे द्वेषोस्ति न प्रिया, तब भगवान के ये शब्द समझ में आएंगे। देखो
प्रेम को क्रियापद ना बनावे। प्रेम ये अनुभव है, प्रेम ये क्रिया नहीं है, प्रेम यह कोई विचार नहीं है, प्रेम ये कोई वृत्ति नहीं है, प्रेम कोई परिच्छिन्न नहीं है, प्रेम कभी प्रारंभ नहीं होता, प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वो प्रेम है। देखो संतो, जीव ब्रह्मणोर्भेदः न प्रिय रूपेण विद्यते प्रिय भेदेन मानं स्यात् इति वेदांत डिंडिमः। इसीलिए साधु संत किसी से भी प्रेम नहीं करते, कारण उनके मन में सबके प्रति प्रेम होता है। इस प्रेम को हृदय में प्रकट करने के लिए हम जो छोटी मोटी चीजों में फंसे हैं वहां से ऊपर उठना पड़ेगा। जब प्रेम होता है तो गंदगी में भी अच्छाई दिखती है, बेवकूफी में भी ज्ञान दिखता है। ये देखो ना, ये माता अपने बच्चे की जब तारीफ करते हैं हम तो तंग आ जाते हैं उससे। उसी बच्चे की उस माँ ने 1000 बार तारीफ करी होगी उसी को लेकर के, वो कभी बोर नहीं होती, क्योंकि वहां प्रेम है। और हम सुनने वाले बोर हो जाते। जो प्रेम होता है वो घटता नहीं, बढ़ता है। इसीलिए मां बेटे के प्रेम में डाइवोर्स नहीं होता। देखो महाराज, मैं भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, अमेरिका में होता है। न जीव ब्रह्मणोर भेदो नामना रूपेण विद्यते नामनो रूपस्य मिथ्यात्वात् इति वेदांत डिंडमः। अब ध्यान से सुनना। एक बार एक सज्जन ने भगवान रमण महर्षि से पूछा, हे भगवान, भगवान तो निर्गुण निराकार है, तो ये साकार जगत क्या है? भगवान ने कहा, तुम्हारा तऊ, तुम कौन हो? जीव हो। जीव का कौन सा आकार है? देखो, वे बहुत सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना। जब बिजली बल्ब से जाती है तो प्रकाश प्रकट होता है। प्रकाश का अपना कोई आकार है क्या? बहुत सूक्ष्म विचार है। रूप रंग इनका आकार है। रूप रंग को प्रकाशित करने वाली दृष्टि, दृष्टि का कोई आकार है? इंद्रिय अपने अपने विषय में फंसे हैं। दृष्टि रूप रंग में फंसी है, श्रवण शक्ति शब्दों में फंसी है। इनका अपना अपना सीमित क्षेत्र है। इन सब का जो आधार मन है, वही मन आंखों से निकलता है तो दृष्टि कहते हैं, वही मन कानों से निकलता है तो श्रवण शक्ति कहते हैं। तो ये मन का कौन सा आकार है? देखो, मन का कोई आकार नहीं। तो यह मन, यह जीव, जब इसका कोई आकार नहीं है फिर भी यह आकार धारण करता है, तो यह परमात्मा निराकार होने के बाद एक दुनिया के आकार को धारण करे, इसमें कौन सी खास बात है? माने यह आकार, निराकार, साकार, इसको ठीक से समझना। पहली बात, हमारे शास्त्रों के वेदों के अनुसार परमात्मा की परिपूर्ण समझ इस प्रकार से होती है। पहली, परमात्मा निर्गुण निराकार है, जिसको ब्रह्म कहेंगे। फिर परमात्मा सगुण निराकार है, उसको परमात्मा कहेंगे। और तीसरी बात, वही भगवान, वही परमात्मा, वही ब्रह्म सगुण साकार है, उसको भगवान कहेंगे। तो जब सगुण साकार को महत्व देते हैं तो तत्व को भगवान कहा जाता है। जब सगुण निराकार को महत्व देते हैं तब उसको परमात्मा कहा जाता है। और जब निर्गुण निराकार का चिंतन होता है तब उसको ब्रह्म कहा जाता है। क्या 3 बातें हो गई? नहीं। निर्गुण निराकार, आपके सभी जितने गुण इत्यादि है आकार समाप्त हो गए। सगुण निराकार माने जो सर्वव्यापी है, जो सर्वशक्तिमान है,
जो सर्वज्ञ है, ये गुण हो गए। लेकिन उसका आकार क्या है? गधे के जैसे कि घोड़े के जैसा? कोई आकार नहीं उसका। और जो सगुण साकार है वो राम है, कृष्ण है, शिव है, साधु संत है, सगुण साकार। ये तीनों के समझ आने के बाद यह परमात्मा तत्व इन तीनों के परे है, यह अल्टीमेट ज्ञान है। ये अल्टीमेट ज्ञान जिसको होगा वो ना तो निर्गुण निराकार में दुराग्रह करेगा, ना तो सगुण निराकार में दुराग्रह करेगा, ना तो सगुण साकार में दुराग्रह करेगा। देखो संतो, इसीलिए इस ज्ञान को आदर करने वाला दुराग्रही नहीं होता। हम लोग ग्रहों से मुक्ति पाने के लिए ग्रहों से मुक्ति पाने के लिए दुनिया भर की अंगूठियां पहनते हैं। शनि ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, इनसे कुछ नुकसान नहीं होता जितना नुकसान दुराग्रह से होता है। ये एक ही ग्रह है जो हमारे बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। बाकी के ग्रहों की दशा होती है 2 महीने, 6 महीने, 7 दिन, 8 दिन, क्या वो 7.5 समय होता है। दुराग्रह 24 ऑन। संतो, ये दुराग्रह से निकल जाओ। राम के मंदिर में गए तो राम राम कहो, कृष्ण के मंदिर में गए तो श्री कृष्ण कहो। हम ऐसे फंस जाते हैं। इसका एक उदाहरण दूं आपको। एक लड़की यूपी की शादी होके गुजरात में गई। यूपी माने जय श्री राम जय श्री राम, और गुजरात माने जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। अब मुझे पूछने लगी, स्वामी जी एक बड़ी समस्या है। हमने कहा तूने शादी करी तो वो समस्या ही है। बोले नहीं, वो समस्या नहीं है। समस्या ये है कि मैं जिस घर में शादी होके गई वो लोग गुजराती है और हर जगह जय श्री राम जय श्री कृष्ण चलता है, और मैं हूँ यूपी की जय श्री राम। अब घर में कृष्ण की मूर्ति है, कृष्ण का चित्र है, और मैं नमस्कार करती हूँ तो मेरे मुख में, मन में जय श्री राम ही आता है। इससे क्या होगा? हमने कहा तुमको कुछ नहीं होगा, भगवान कंफ्यूज होगा, यार मैं राम हूं कि कृष्ण हूं, तुम रिलैक्स हो जाओ। देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कोई भजन है ना, तुम्हें राम मना तुम्हें कृष्ण मना, क्या फर्क पड़ता है? डू यू थिंक वो सुन रहा है? मैं गारंटी देता हूं कोई नहीं सुनता, क्योंकि उनको कान नहीं है। भगवान को कान नहीं, वो कहां सुनेगा? ये रोना धोना बंद कर दो, भगवान को अपने माध्यम से प्रकट होने दो। ये वेदांत है। भगवान अपने माध्यम से प्रकट होना माने क्या? अब हम मान अपमान के परे चले गए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। भगवान का प्रकटीकरण ये 12वें अध्याय के ये जो 33 लक्षण बताया है, वो सब के सब लक्षण जिसमें प्रकट हो जाते हैं उसमें परमात्मा प्रकट हो रहा है। वह सब परमात्मा के लक्षण है। इसीलिए न जीव ब्रह्मणो भेदः नामना रूपेण विद्यते। कोई भी नाम ले लो, कोई भी रूप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? नामनो रूपस्य मिथ्यात्वात्। नाम और रूप दोनों मिथ्या है। जब आप खर्राटे मारते हो उस समय आप स्त्री हो कि पुरुष हो, पति हो कि पत्नी हो, कौन से मराठी हो कि बंगाली हो, कुछ नहीं, सब गायब, उसी में फंसे हैं। देखो महाराज, हम जब किसी को कहते हैं कि भाई तुम हमको क्या है, किसी के नाम याद नहीं रहते,
तो मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट है, अब हम क्या करें, हमको इसमें कोई शर्म भी नहीं आती। तो अपने इस अज्ञान को छुपाने के लिए हम लोगों को कहते हैं, एक बार एक सज्जन को कहा, महात्मा जी चलो लेट हो रहा है। स्वामी जी हम कहाँ महात्मा है, आप हमको महात्मा मत कहो। ठीक है बेवकूफ चलो। तो जैसा बेवकूफ कहा तो उनको गुस्सा आया। इसलिए नहीं आया कि मैंने कहा, गुस्सा इसलिए आया स्वामी जी को भी पता है। माने जब महात्मा कहा तो स्वीकार नहीं किया, बेवकूफ कहा तो स्वीकार किया। देखो तो अपनी पहचान कर लो, आप ब्रह्म हो कि बेवकूफ हो। तो नामनो रूपस्य मिथ्यात्वात्, कोई आपको कुछ भी कहे, देखो नाम सरस्वती होता है और एक अक्षर लिखना नहीं आता, नाम लक्ष्मी होता है और बर्तन साफ करती है, देखो नाम विद्या वाचस्पति होता है और अनपढ़ होता है। देखो नाम से कुछ नहीं होता। नामना रूपस्य मिथ्यात्वात् इति वेदांत निर्णयः। और आजकल के बच्चे, ये नए नए माँ बाप जो बनते हैं ना, ये पुराने स्टाइल के नाम नहीं रखते अपने बच्चों के। बच्चा होने वाला है तब गूगलिंग शुरू हो जाता है, गूगल करेंगे और फिर देखेंगे हाँ क्या नाम आया, ड, और ड का क्या करे, ड ही आना चाहिए। मुझे एक ने पूछा था, मुझे हमारे लड़की हुई है, उसको नाम निकला है, वो पहला अक्षर होता है ना, ड निकला है, क्या रखे? हमने कहा डिसेंट। देखो नामना रूपस्य मिथ्यात्वात्। डोंट गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू दिस नॉन एसेंशियल्स। न नाम रूपे नियते सर्वत्र व्यभिचारतः अनापरूप सर्वस्यात् इति वेदांत निर्णयः। नाम रूपे न नियते सर्वत्र व्यभिचारतः, ये नाम रूप का कोई भी ठिकाना नहीं है, वो हमेशा बदलते रहते हैं। देखो जब सन्यास की दीक्षा होती है ना, तो दो चीजों को करते हैं। पहले तो उसका रूप बदल देते हैं। आप लोग कितने शरीफ अच्छे लगते हो, और हम लोगों को बुत बना के खड़ा कर दिया, बड़ी है शेव शू करके चिकने चाकने होके आ गए, और हम अपने दड़ियल, ना कुछ अच्छा है ना कुछ है, और नाम भी बदल देते हैं। कोई गड़बड़ानंद हड़बड़ानंद रख दिया। जहां नाम रूप का त्याग है वहां परमात्मा है। इसीलिए जितनी भी नदियों का संगम होता है उसको प्रयाग कहते हैं ना, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, इलाहाबाद वाला प्रयाग। इसको पवित्र स्थान मानने का कारण ये है, जैसे रुद्रप्रयाग ले लो, एक आती है अलकनंदा बद्रीनाथ से नदी, दूसरी नदी आती है मंदाकिनी, वो आती है केदारनाथ से। इन दोनों का संगम हो गया। संगम होने के बाद मंदाकिनी अपने नाम रूप का त्याग कर देती है। उसके बाद उस नदी का नाम केवल अलकनंदा ही रहता है। जहां नाम रूप का त्याग हो गया वो पवित्र है। आगे चली, फिर आ गया देवप्रयाग। इधर से आई अलकनंदा, उधर से आई भागीरथी, और वहां से शुरू हो गई गंगा। देखो तो देवप्रयाग बड़ा पवित्र स्थान हो गया। तो आगे चले, फिर प्रयाग में आए। प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती, ये सरस्वती और यमुना जी ने दोनों ने अपने नाम रूप का त्याग कर दिया, वो महापवित्र स्थान हो गया। वहां से चलो आगे, पहुंच गए गंगा सागर। गंगा स्त्रीलिंग, सागर पुल्लिंग, लिंग के भेद से परे गए तो गंगा सागर सबसे पवित्र स्थान है। इसीलिए कहते हैं, एक वहां के बंगाली पुजारी ने मुझे पूछा था, महाराज ये क्यों कहते हैं
सभी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हमने कहा इसलिए कहते हैं कि यहां एक बार आदमी आ जाए, दूसरी बार आने की हिम्मत नहीं करता, तुम लोग परेशान करते हो। देखो, तो यह नाम रूप न नियते सर्वत्र व्यभिचारतः, नाम बदलते गए। अनाम रूप सर्वस्यात्, जो नाम रूप से परे है वही सब कुछ है। देखो, नाम रूप के परे जो है वो तत्व है, सुवर्ण तत्व है। उसमें नाम रूप का अध्यारोपण कर दो तो उसको आभूषण कहते हैं। मिट्टी तत्व है, उस पर नाम रूप का अध्यारोपण कर दो तो उसको मूर्ति, घट इत्यादि कहते हैं। तो जहां हम तत्व चिंतन की बात करते हैं वहां नाम रूप के परे चले जाना है। ध्यान से सुनना, ये नाम रूप के परे चले जाने के लिए नाम साधना बताई गई है, लेकिन हम उसमें फंस जाते हैं। देखो, लय विक्षेपयोः संधौ मनस्तत्र निरामिषम स संधि साधितो येन स मुक्त नात्र संशया। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, आपने एक नाम लिया श्री राम, फिर लिया श्री राम, फिर लिया श्री राम, 3 बार हो गया। ये 3 बार इसलिए हो गया कि एक श्री राम के बाद मन में कोई भी नाम रूप नहीं था। मनः तत्र निरामिषम, शुद्ध मन मात्र था। जिस मन में नाम रूप का अभाव था, नाम रूप के अभाव मन को ही चैतन्य कहते हैं। देखो, तो यहां हमको ध्यान देना है, नहीं तो अपनी माला डाल करके झटके मार दिया, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण खत्म ही नहीं हो रहा, हरे राम नहीं 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 नहीं, नहीं। वो बहुत हो गया है, वो KG1 KG2 के लिए ठीक है। फिर ऐसे भगवान का नाम ले, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। भगवान का नाम लेना है जैसे हम चॉकलेट खाते हैं वैसा। आयुर्वेदिक दवाई कैसे खाते हैं? मुख में डाल दी और पानी पी लिया और कुछ मीठा रसगुल्ला खा गया, और चॉकलेट ऐसा खाते हैं क्या? चॉकलेट मुख में डाल दिया, पानी पी के निकल रही है? नहीं, चॉकलेट को वहां रख दे, पार्किंग लॉट में रख दिया और फिर घंटे तक चखते रहते हैं। वैसे ही राम नाम का रस हृदय में पैदा होता है, तब नाम की नंबर की पूर्ति का चक्कर नहीं, उस राम को हृदय में प्रकट रूप से अनुभव होता है। और उस राम का प्राकट्य जब हमारा मन चैतन्य में लीन हो गया, जब बर्फ पानी में लीन हो गया। देखो सही, इसीलिए नाम रूपे न नियते सर्वत्र व्यभिचारितः अनाम रूप सर्वस्यात्। जो नाम रूप के परे है वही अपना स्वरूप है, उसको पकड़ के रखो। इति वेदांत डिंडिमा। न जीव ब्रह्मणोर भेदः पिंड ब्रह्मांड भेदतः व्यष्टे समष्टे एकत्वात् इति वेदांत डिंडिमा। अब एक विषय और आता है वेदांत में, समष्टि और व्यष्टि। देखो, एक नागरिक जो है वो व्यष्टि है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो समष्टि है। प्राइम मिनिस्टर होने के लिए
पहले उस देश का नागरिक होना आवश्यक है। अब यह जो नागरिक है वही तो प्राइम मिनिस्टर है, अलग अलग थोड़ी है। फर्क क्या है? फर्क यह है, एक नागरिक में केवल एक वोट की शक्ति होती है और प्राइम मिनिस्टर वो है जिसमें सभी वोटों की शक्ति समर्पित की गई है। इसी प्रकार से यह जो जीव है यह एक उपाधि में परमात्मा की परिच्छिन्न अभिव्यक्ति है। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है वो जो अभिव्यक्त हुआ है। ध्यान से सुनना, परमात्मा या ब्रह्म पंचकोश और उसमें ब्रह्म की अभिव्यक्ति जीव रूप से। तो जो ब्रह्म है वही जीव है। उस ब्रह्म को जीव कब कहेंगे? जब हमने महत्व दिया है उपाधि को। आदमी को पति कब कहेंगे? जब महत्व दिया है पत्नी को। पत्नी को महत्व मत दो। देखो एकदम परिवर्तन जीवन में आ जाएगा। पत्नी को महत्व नहीं दे तो वो घर में नहीं आने देगी। वो नहीं, ये बोलना थोड़ी है, ये तो आध्यात्मिक साधना है। डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली इन लाइफ। जब सीरियस लेते हो तो दुखी हो जाते हो। एक लड़के की शादी हुई राजस्थान में, उसके दोस्तों ने उसको बताया, देखो पहले ही दिन से पत्नी को दबा के रखो, प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना, डांट के बात किया करो, 4-6 महीने रहो, वो अपनी ठिकाने पर लग जाएगी जिंदगी भर के लिए। तो उसने अपने दोस्तों का लिया उपदेश, और जब भी बात करता था डांट के, मुझे भूख लगी है, खाना लगाओ, नहीं तो मैं लगाती हूँ वो खाना लगा के। हर जगह नहीं तो ये करो, नहीं तो। अब वो रोज सुन के तंग आ गई, लेकिन डर तो गई थी अंदर में। फिर एक बार वो नहाने जा रहा था तो उसने फिर चिल्लाया, मैं नहाने जा रहा हूं, गर्म पानी दो, नहीं तो। अब वो काम कर रही थी, बर्तन साफ कर रही थी, हाथ पे मिट्टी लगी हुई थी। तो उसने कहा नहीं तो क्या? बोले ठंडे पानी से नहाऊंगा। डर के रहोगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। डोंट टेक लाइफ सीरियसली, टेक इट लाइटली। तो न जीव ब्रह्मणो भेद पिंड ब्रह्मांड भेदतः। एक ही परमात्मा उपाधि रहित है तो आदमी है, उपाधि युक्त है तो पति है। तो इसमें उपाधि आने जाने वाली है, आदमी वही है। देखो, पहली शादी करी तो पहला पति बना, उसको छोड़ दिया। दूसरी शादी करी, दूसरा पति बना, उसको छोड़ दिया। तो कितने पति आके चले गए, आदमी वही का वही। अब ये सिद्धांत तो अपने में लगाओ। बचपन का देह आके चला गया, हम वो के वही। जवानी का देह आके चला गया, हम वो के वही। मिडिल एज आके चला गया, हम ज्यों के त्यों। ये बुढ़ापे का देह भी चला जाएगा, आप ज्यों के त्यों रहोगे महाराज। इति वेदांत डिंडिमहा। ये है सत्य। अब यहां स्वर्ग में जाना, नरक में जाना, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कहां गया मुझे बता। ये सब चीजें हमको डराने के लिए है। नायम आत्मा डरपोके न लभ्या। परमात्मा की उपलब्धि वो डर के जीते उनके लिए नहीं होती है। वेष्टे समष्टे एकत्वात् इति वेदांत डिंडिमहा। अगला विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।